नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, ये ईमेल से संबंधित सेकंड और लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ईमेल से संबंधित कुल 30 वन लाइनर्स कवर किए थे। इस वीडियो में कुल 35 वन लाइनर्स होंगे ईमेल टॉपिक से संबंधित, और पूरा डिटेल से इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, और भी वीडियोज़ इस चैनल पर कवर किए गए हैं। इसी तरह से इंटरनेट को 3 वीडियोज़ में पूरे डिटेल से कवर किया है, MS वर्ड को भी और MS एक्सेल को भी, दोनों को 3-3 वीडियोज़ में पूरा डिटेल से इस चैनल पर कवर किया गया है। और फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट को भी 2 वीडियोज़ में कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, सभी टॉपिक्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक को भी पूरा डिटेल से 4 वीडियोज़ में कवर किया गया है। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सभी के सभी वीडियोज़ आपको कंप्यूटर के टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? 30 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। 31वां क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? कंपोज ऑप्शन पर। कंपोज एक प्लस का निशान जीमेल में आपको प्लस के निशान के रूप में दिखाई देगा। प्लस के निशान पर क्लिक करते ही कंपोज विंडो आपके लिए खुल जाएगी। वहाँ पर आप ईमेल जिसे भी भेजना चाहते हो उसको ईमेल आईडी लिखकर और मैसेज को कंपोज कर सकते हो। gkquizcontest@gmail.com, ये फ्रेंड्स जीमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी में यूज़र नेम क्या है? तो इसमें यूज़र नेम क्या है? gkquizcontest। ये वाला @ से पहले वाला हो गया यूज़र नेम, और @ से बाद वाला हो गया ये डोमेन नेम हो गया। gmail.com क्या है? इसका डोमेन नेम। gmail.com कहलाता है डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो फ्रेंड्स, मेनली तो 2 ही भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। लेकिन @ को मिला दिया जाए तो कुल 3 भाग हो गए, यूज़र नेम, डोमेन नेम और @। ईमेल के कंटेंट के बारे में एक लाइन में किस ऑप्शन के द्वारा पता चलता है? ईमेल में जो भी कुछ कंटेंट आपने लिखा है उसके बारे में एक ही लाइन में किस में पता चल जाता है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये ईमेल किसके बारे में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक ही ईमेल आईडी में अधिकतम कितने करैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? एक ईमेल आईडी में कितने करैक्टर्स का, कितने अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग कर सकते हैं? अधिकतम 254। ईमेल आईडी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल आइडेंटिटी। 254 करैक्टर्स का यूज आप कर सकते हो एक ईमेल आईडी में। एक साथ अधिकतम कितने ईमेल आप भेज सकते हो? ईमेल भेजने की लिमिट है फ्रेंड्स मैक्सिमम 500 ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल आप एक साथ भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते आप। यदि आपको एक से अधिक ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजनी हो तो किस सिंबल द्वारा उन्हें अलग करते हैं? यदि एक से ज़्यादा लोगों को आपको ईमेल भेजनी हो तो आप कॉमा के चिन्ह से उनको अलग करेंगे। जैसे 2 में आप लिख रहे हो, बहुत सारी जीमेल आईडी लिख रहे हो, gkquizcontest@gmail.com, कॉमा लगाया, फिर स्पेस दिया। स्पेस ज़रूर देना है। स्पेस देने के बाद अगली जीमेल आईडी रजनेश राठी @gmail.com। इसी तरह से जीमेल आईडी जितनी भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैचमेंट में आप किस किस तरह की फाइल भेज सकते हैं? तो एनी टाइप ऑफ फाइल आप भेज सकते हैं अटैचमेंट में। टेक्स्ट हो, इमेज हो या ऑडियो हो, किसी भी तरह की फाइल आप भेज सकते हैं। अटैचमेंट साइज लिमिट, अटैचमेंट अधिकतम कितनी साइज़ की आप भेज सकते हैं? 25 MB। 25 MB से ज़्यादा अटैचमेंट आप नहीं भेज सकते। जीमेल में ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप गूगल ड्राइव की मदद से और भी बड़ी साइज़ की अटैचमेंट आप भेज सकते हैं। यदि जीमेल अटैचमेंट में फाइल का साइज 25 MB से ज़्यादा है तो उसे कैसे भेजते हैं? गूगल ड्राइव की मदद से। गूगल ड्राइव की मदद से और बड़ी अटैचमेंट भेज सकते हैं हम। E2EE की फुल फॉर्म क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है फ्रेंड्स ये E2EE। ये होता है, ये प्राइवेसी से संबंधित है, ये ध्यान रखें। E2EE इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। इस तरह के ईमेल को सर्विस प्रोवाइडर नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता,
कि या तो आप भेजने वाला या प्राप्त करने वाला केवल ये ही इनको पढ़ सकते हैं। E2EE वाली जो ईमेल होती हैं उनको। सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया, ईमेल कंपनी हो गया, ये याहू जीमेल, ये इस ईमेल को आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं। इस तरह की ईमेल में कोई भी इनको नहीं पढ़ सकता। E2EE से भेजे गए जीमेल को केवल कौन दो व्यक्ति पढ़ सकते हैं? एक तो भेजने वाला, सेंडर और रिसीवर दो ही पढ़ सकते हैं, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला उस मेल को। ओनली सेंडर एंड रिसीवर कैन रीड द ईमेल मैसेज। प्रोटोन मेल एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर है जो E2EE की सेवा देती है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रोटोन मेल पूरी प्राइवेसी के साथ, सबसे ज़बरदस्त प्राइवेसी है इसकी, जीमेल वगैरह से भी बेस्ट है इसकी। अनचाहे ईमेल को अन्य नाम क्या देते हैं? अनचाहे ईमेल यानी स्पैम ईमेल भी इसको बोलते हैं। अनचाहे ईमेल को इसको जंक ईमेल भी बोलते हैं। फिशिंग किसका एक प्रकार है? फिशिंग क्या है? ये क्या है? साइबर क्राइम। फिशिंग एक तरह की साइबर क्राइम है। DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग को क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस के पहले भाग को बोलते हैं यूजर ID, और सेकंड पार्ट इसका कहलाता है डोमेन नेम। इसमें यूजर ID कौन सी है? GK क्यूज कॉन्टेस्ट, और इसमें डोमेन नेम क्या है? gmail.com। वेब फोल्डर जिससे पता चलता है कि ईमेल अभी भेजा नहीं गया है। ईमेल किस फोल्डर में आप जो भेजा नहीं गया हो, यानी आधा आपने लिख दिया हो ईमेल, तो वो कहाँ पर भेजा नहीं गया हो, वो कहाँ पर रहेगा? आउटबॉक्स में। और जो आपने आधा लिख के छोड़ दिया वो कहाँ पर रहेगा? ड्राफ्ट्स में चला जाएगा। आप दोबारा से जब भी आप इंटरनेट को ऑन करोगे, ईमेल को अपनी जीमेल को ऑन करोगे, तो ड्राफ्ट्स में वो आधा लिखा हुआ मिल जाएगा, उसे पूरा करके आप दोबारा से भेज सकते हो। और आउटबॉक्स का मतलब देखिए, आपको बताता हूँ क्या होता है। आउटबॉक्स में जो भी मैसेज रहता है वो अंडर प्रोसेसिंग रहता है। जब आप भेजते हो तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ एक सेकंड के लिए, ईमेल भेजने में 1 से 10-15 सेकंड लगते हैं, तो वो पहले 15 सेकंड के लिए आउटबॉक्स में रहेगा जब तक वो भेजा नहीं जाए, और जब वो भेजा जाएगा तब वो सेंट जो बॉक्स है उसमें चला जाएगा। सेंट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा, वो आउटबॉक्स से हट जाएगा। तो अंडर प्रोसेसिंग जो भी ईमेल होते हैं वो आउटबॉक्स में आपको मिलेंगे। ईमेल भेजने के बाद जब प्रोसेसिंग में रहता है तो वह आउटबॉक्स में दिखाई देता है। भेजे जाने के बाद वह कहाँ पर आ जाता है? सेंट बॉक्स में। जब वह अधूरा लिखा हुआ होता है तो कहाँ पर रहता है? ड्राफ्ट्स में। जब आप सेंड पर क्लिक नहीं कर पाते हैं तो वो ड्राफ्ट्स में मिलता है आपको। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? जंक ईमेल वही क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। जंक ईमेल को एक और नाम क्या देते हैं? स्पैम यानी अनचाहे ईमेल, स्पैम भी इनको बोल देते हैं। इनमें से सही ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, और इसी तरह से पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है पहले। तो कौन सा इनमें सही ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। पहले नेम, फिर @ फिर वेबसाइट, फिर इन्फो, डॉट के बाद इन्फो आएगा। पहले यूजर नेम होगा, फिर डोमेन नेम होगा, @ बीच में रहेगा, उन दोनों के बीच में। दो बार @ नहीं रहेगा, डॉट भी दो बार डॉट नहीं आएंगे, बिना @ भी नहीं आएगा। ईमेल संदेश, @ की खोज 1972 में की थी। किसने की थी? रे टॉमिल्सन ने की थी, और रे टॉमिल्सन को फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है, ईमेल का पिता भी कहा जाता है। हालांकि ईमेल की खोज 1971 में सबसे पहले शिवा अय्यादुरई ने की थी। ईमेल संदेश पुनः प्राप्त करने के लिए किस मानक प्रोटोकॉल कौन सा है?
पुनः प्राप्त करने का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, IMAP। ये रिसीव करने के प्रोटोकॉल हैं। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था POP3 और IMAP ये दोनों के दोनों ईमेल को रिसीव करने के प्रोटोकॉल हैं, और ये भेजने का प्रोटोकॉल है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये ईमेल को भेजने का प्रोटोकॉल है। POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और इसकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसकी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP की। ईमेल को सेंड करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? भेजने के लिए SMTP है, और रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP। ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? ईमेल आप लिख रहे हैं तो उसके लिए संदेश कहाँ पर बनाते हैं? कंपोज मैसेज में। कंपोज पर आप नया ईमेल यदि आप लिखना चाह रहे हो तो किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? कंपोज पर, कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जीमेल में आपके फ़ोन में आप खोलोगे तो प्लस का निशान दिखाई देगा, ऐसे करके उस पर क्लिक करके आप कंपोज कर सकते हैं मैसेज को। MS आउटलुक में नए संदेश देखने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? गेट मेल में नए प्राप्त हुए संदेश मैसेजेस या ईमेल आपको मिल जाएंगे गेट मेल के ऑप्शन में। और इसी तरह से मेल बॉक्स और इनबॉक्स में कहाँ पर मिलते हैं? जीमेल वगैरह में मेल बॉक्स और इनबॉक्स में ये मैसेज मिल जाते हैं। अगला है GK क्विज कॉन्टेस्ट। कई बार डॉट लगा रखा है live@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस में क्या कमी है? तो इसमें ये गलत ईमेल एड्रेस है फ्रेंड्स। गलत क्यों है? एक से ज़्यादा डॉट्स नहीं हो सकते। एक से ज़्यादा डॉट्स, एक डॉट तो मान्य है जीमेल यूजर नेम में, एक से ज़्यादा डॉट मान्य नहीं है, तो ये जीमेल आईडी गलत रहेगी। और दो जीमेल आईडी एक समान नहीं रह सकती। नेक्स्ट है, सबसे पहली ईमेल किसके द्वारा भेजी गई? किसने भेजी थी? किस व्यक्ति ने भेजी थी सबसे पहली ईमेल? ईमेल के पिता कौन कहलाते हैं? ईमेल के खोजकर्ता कौन कहलाते हैं? रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन इसके ईमेल के खोजकर्ता हैं, और ये इन्होंने खुद को ही भेजी थी पहली ईमेल। किस साल भेजी थी? 1971 में भेजी थी। 1972 में रे टॉमिल्सन ने @ सिंबल की खोज की थी, जो यूजर नेम और डोमेन को कनेक्ट करता है @ 1971 में ARPANET ये संस्था है, उस संस्था के द्वारा इन्होंने ईमेल की खोज की थी। ये एक डिफेंस संस्था है, किस देश की? USA की। तो ईमेल की खोज किस देश में हुई ये भी आपसे पूछ लेता है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका, यानी USA में ईमेल की खोज हुई थी। रे टॉमिल्सन द्वारा भेजे गए पहले ईमेल में क्या लिखा था? पहला ईमेल क्या था वो? QWERTY IOP, QWERTY ये लिखा हुआ था इस ईमेल में, पहली ईमेल जो रे टॉमिल्सन ने भेजी थी। ईमेल भेजने के लिए जीमेल सर्वर कौन सा है? भेजने के लिए जीमेल का सर्वर कौन सा है? ईमेल को यदि आपको भेजना है तो कौन सा सर्वर काम करेगा? सेंड करने के लिए मैंने आपको बताया था SMTP काम करेगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजने के लिए काम आता है। और POP3 और IMAP ये दोनों ईमेल को रिसीव करने के काम आते हैं, रिसिपिएंट के काम के हैं ये IMAP और POP3। और SMTP ये सेंड करने का यानी भेजने का प्रोटोकॉल है, और प्राप्त करने का, रिसीव करने का POP3 और IMAP। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। इसकी फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्राप्त ईमेल को फॉरवर्ड करने पर, जिस तरह व्हाट्सएप मैसेज को आप फॉरवर्ड करते हो उसी तरह ईमेल को फॉरवर्ड करने पर क्या होगा? नए यूजर को वह ईमेल भेज सकते हैं, नए यूजर को भेजा जाएगा। यदि आप वही ईमेल, इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकता है, प्राप्त हुई ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का आप प्रयोग करेंगे? तो उसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसी ईमेल को बिना कुछ बदले दूसरे यूजर को भेज सकते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप मैसेजों में आप भेजते हो। ईमेल की खोज किस देश में हुई थी? ईमेल की खोज हुई थी अमेरिका में।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ईमेल की, इलेक्ट्रॉनिक मेल की खोज हुई थी। नया ईमेल अकाउंट बनाने के लिए कहाँ क्लिक करेंगे? नया ईमेल अकाउंट आपको बनाना है, आपका ईमेल अकाउंट अभी तक नहीं है, तो कहाँ पर क्लिक करेंगे? साइन अप पे। साइन अप पे जाके अपनी डिटेल्स भरेंगे, तब जाके आपका नया ईमेल अकाउंट बन जाएगा। और लॉगिन कब करेंगे? जब आपके पास ईमेल आईडी पहले से ही है और उसके पासवर्ड है, तो लॉगिन में लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आप भर के उसको खोल सकते हो, अपनी जीमेल आईडी को। पहले से बने हुए ईमेल अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं? लॉगिन करते हैं। तो साइन इन, साइन अप और लॉगिन में आप अंतर जान ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल संदेश को किसके द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इससे पहले भी इस वीडियो में आपको बताया था, इंक्रिप्शन के द्वारा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिस तरह पॉपुलर है आजकल, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के द्वारा आप ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस ईमेल संदेश को आपके को कोई नहीं पढ़ेगा। ईमेल मैसेज की सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान के लिए E2EE का प्रयोग करते हैं। इस मैसेज को आपके कोई भी नहीं पढ़ेगा, न तो सर्विस प्रोवाइडर पढ़ेगा, सिर्फ आप जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है, जिसको आपने भेजा है वो ही पढ़ेगा इसको। जो ईमेल की जो सुविधा प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी भी इसको नहीं पढ़ेगी। इसकी सुरक्षा इंटरनेट, ये प्राइवेसी से संबंधित है, E2EE। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल घटक कंपोनेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल घटक को बोलते हैं आउटलुक एक्सप्रेस। MS आउटलुक वो सेवा है, MS ऑफिस का वो भाग है आउटलुक, जिसके द्वारा ईमेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। MS ऑफिस सूट पैकेज में, MS ऑफिस पैकेज में कौन सा हिस्सा ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करता है? वो तो वह है MS आउटलुक। और MS आउटलुक पहले क्या हुआ करता था? हॉटमेल क्या था? सबसे पहले फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड की थी, या सबसे पहले ईमेल सर्विस इसी ने प्रोवाइड की थी? किसने? हॉटमेल ने सबसे पहले पब्लिकली फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड की थी। और हॉटमेल के संस्थापक कौन थे? सबीर भाटिया। ये भारतीय मूल के भारतीय व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी हॉटमेल की। और हॉटमेल को फिर माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? आउटलुक कर दिया था। वही आउटलुक अब MS ऑफिस का हिस्सा है, जिसके द्वारा ईमेल सेवा प्रदान की जाती है। संदेश की कॉपी कई लोगों को भेजी गई हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता को पता नहीं कि संदेश दूसरों को भी भेजा गया है। एक संदेश की आपको कॉपी मिली है और वो बहुत से लोगों को भेजी गई है, एक कंपनी में बहुत से एम्प्लॉयज़ को भेजी गई है, लेकिन जो प्राप्त करने वाला है वो ये सोचता है कि ये स्पेशल तेरे को ही भेजी गई है। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसमें दूसरे रिसिपिएंट आप नहीं देख सकते कि दूसरे प्राप्तकर्ता कौन कौन है, उनको आप नहीं देख सकते। BCC में इस तरह का होता है। यदि वो CC में वो जीमेल एड्रेस लिख के भेजता, यानी कार्बन कॉपी में, तो आपको पता चल जाता है कि ये किस किस को भेजी गई है, 2 में किसको भेजी गई है और CC में किस किस को भेजी गई है। टेक्स्ट टाइप करके इंटरनेट पर बातचीत करना क्या कहलाता है? टेक्स्ट को टाइप करके इंटरनेट पर बातचीत करना कहलाता है चैटिंग। चैटिंग के लिए आजकल व्हाट्सएप वगैरह बहुत यूज़ होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर वगैरह चैटिंग के लिए पॉपुलर ऐप्स हैं। तो आमतौर पर कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? तो सबसे कॉमन रास्ता है फ्रेंड्स, आपको दूसरे ऑप्शन मिल सकते हैं इसमें, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईमेल पर ही टिक करके आना आपको। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वायरस ईमेल के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ईमेल से कंप्यूटर वायरस के एंट्री करने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। ईमेल किस माध्यम द्वारा भेजी जाती हैं? तो किस माध्यम द्वारा भेजी जाती हैं? ईमेल सर्वर के द्वारा ईमेल भेजी जाती हैं। ईमेल भेजने के लिए ईमेल सर्वर होना जरूरी है। यूजर द्वारा प्राप्त की गई सभी ईमेल कहाँ पर स्टोर रहती हैं? जो भी
यूजर यदि ईमेल रिसीव करता है तो वो मेल बॉक्स या इनबॉक्स में सेव रहती हैं। किसमें? जीमेल में आपको मेल बॉक्स और इनबॉक्स में मिल जाएंगी। और यदि एमएस आउटलुक में आप देखेंगे तो वो गेट मेल में सभी रिसीव्ड ईमेल कहाँ पर मिलेंगे? गेट मेल ऑप्शन में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ईमेल का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है और ईमेल के जनक कौन है? शिवा अय्यादुरई हैं या फिर रे टॉमिल्सन? ईमेल की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? और यदि आपको दोनों ऑप्शंस में मिल जाए तो पहले आप किसको सही मानोगे, किसको टिक करोगे? शिवा अय्यादुरई को या फिर रे टॉमिल्सन को? और ईमेल की खोज किस साल में हुई, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स, सभी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सभी वीडियोज कंप्यूटर के टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने हिंदी को यूज किया है। और इंग्लिश भी साथ साथ, क्योंकि कंप्यूटर में इंग्लिश ज़रूरी है, तो इंग्लिश भी साथ साथ इन क्वेश्चंस में मैंने शामिल की है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।